केंद्रीय गृह मंत्री ने एनडीआरएफ के समारोह को किया संबोधित। आपदा जोखिम कम करने के साथ जीरो कैजुअल्टी लक्ष्य पर जोर। दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक शुरू। मुख्यमंत्री का सर्वसुलभ शिक्षा पर जोर। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन का मिल रहा परिणाम। पेयजल आपूर्ति को लेकर सीएम के निर्देश पर गढ़वा में प्रशासन हरकत में। धनबाद में अपराधियों ने व्यवसायी के आवास पर फेंका बम। विधायक ने विधि व्यवस्था पर जताया। पलामू और चतरा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। राज्य के कई हिस्सों में फिलहाल जारी रह सकता है बेमौसम बारिश। आंधी वज्रपात का भी अलर्ट। फिर कई जिलों में चढ़ने लगा पारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में आपदा जोखिम कम करने के साथ जीरो कैजुअल्टी लक्ष्य पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान समारोह में शामिल हुए। समारोह में गृह मंत्री को सलामी दी गई और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये सम्मान एनडीआरएफ के साहस, समर्पण और उत्कृष्ट सेवा का प्रतीक है और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अमित शाह ने कहा कि एनडीआरएफ देश को हर आपदा से सुरक्षित रखने के लिए और अधिक मजबूत होकर काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 से आपदा जोखिम कम करने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं और अब देश जीरो कैजुअलिटी के लक्ष्य की ओर बढ़ा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से न केवल आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए काम किया है, परंतु अब हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम जीरो कैजुअलिटी के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, एनडीएमए और एनडीआरएफ ने इस दिशा में ढेर सारे काम किए हैं। एनडीएमए ने एक और तो नीति विषयक निर्णयों में ढेर सारे निर्णय लिए और इसके साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइन इश्यू की, बहुत सारी जागरूकता की और बचाव की एप्स बनाई हैं और इसके माध्यम से धीरे 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 आपदा बचाव देश का एक संस्कार बनता जा रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हुई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। जयशंकर ने बैठक में शामिल होने पहुंचे सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और बैठक में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो समेत कई देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी नेताओं ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आधिकारिक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई और बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और बदलते भू राजनीतिक हालातों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। ये भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहला बड़ा मंत्री स्तरीय आयोजन है और जिसे इस साल होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। और इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अध्यक्ष के तौर पर मैं हर प्रतिनिधि मंडल को उनकी उपस्थिति के लिए और ब्रिक्स ढांचे के भीतर सहयोग को मजबूत करने के प्रति उनके निरंतर समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं। हम सभी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुलाकातों के जरिए एक दूसरे के साथ लगातार और करीबी संपर्क में रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को समय की मांग बताया है। श्री मरांडी ने कहा कि राजनीति, विचारधारा और मतभेद अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि जब बात देश हित की हो तो हम सभी को एकजुट होकर सहयोग करना चाहिए। ईंधन की बचत, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, अनावश्यक यात्राओं से परहेज और संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना आज समय की मांग है।
भाजपा ने विदेश यात्राओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं में 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। 22 वर्षों के दौरान उन्होंने 54 विदेश यात्राएं की हैं। राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे, वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। सीबीएसई द्वारा कल 12वीं के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें झारखंड के विद्यार्थियों का प्रदर्शन शानदार रहा। रांची की भव्या रंजन ने कला संकाय में 99.8% हासिल कर देश भर में टॉप किया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार सर्वसुलभ शिक्षा पर जोर दे रही है, जिसका सुखद परिणाम मिल रहा है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया गया है और आज परिणाम देश दुनिया के सामने हैं। उन्होंने अपने पिता दिशोम गुरु को याद करते हुए कहा कि शिक्षा से ही क्रांति आ सकती है। पेयजल आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के बाद गढ़वा में जिला प्रशासन हरकत में आया है। मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित करने के बाद मेराल प्रखंड अंतर्गत संजयपुर टोला में पेयजल स्रोतों की जांच कराई गई है। गौरतलब है कि इस टोला में घोर पेयजल संकट का मामला प्रकाश में आया था। एक वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने गढ़वा जिला प्रशासन को पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए थे। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे राज्य के दौरे पर है। उन्होंने कल धनबाद स्थित कोल भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। श्री दुबे ने इस दौरान जेआरडीए की गतिविधियों और संशोधन झरिया मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री से स्थानीय विधायक राज सिन्हा ने भी आज मुलाकात की। इस दौरान श्री सिन्हा ने उन्हें केंदुआडीह में भू धसान से प्रभावित सड़क की वजह से हो रही समस्याओं से अवगत कराया। प्रदेश भाजपा ने किसानों के मुद्दे पर चरणबद्ध आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने बताया कि 15 से 20 मई तक राज्य के सभी प्रखंडों में पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार को किसानों के संबंध में किए गए चुनावी वादे की भी याद दिलाए हैं। परंतु क्या करेगी नहीं करेगी हम नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा है कि धान की कीमत जब चुनाव का समय था तो बोले थे 3200 रुपये हम क्विंटल देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद 24 से कुछ रुपए दे करके किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। इनकी सरकार बनने के बाद जो किसान का महत्वाकांक्षी योजना थी, किसान आशीर्वाद योजना, प्रति एकड़ 5,000 रुपया, 5 एकड़ में 25,000 रुपया, पहली कैबिनेट ने पहला काम ये करने का काम किया था। इसलिए सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार को जगाने के लिए, किसानों को राहत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम किसान प्रखंड मुख्यालय में धरना देकर के सरकार को जगाने का काम करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनापन नामक एक पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक का लोकार्पण दिल्ली में 26 मई को होगा। श्री चौहान ने आज इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि 3 दशकों से अधिक के सार्वजनिक जीवन में उन्हें प्रधानमंत्री के साथ अनेक भूमिकाओं और दायित्वों में काम करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री के साथ अनुभवों, भावनाओं और जीवन मूल्यों को इस पुस्तक में संयोजने का प्रयास किया है। घटनाओं का वर्णन नहीं है, वो सोच है जिसने भारत को बदल दिया। और 26 मई को इस पुस्तक का लोकार्पण
श्रीमान वेंकैया नायडू जी, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और आदरणीय देवेगौड़ा जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, ये सुब्रमण्यम हॉल पूसा में करेंगे। तो मुझे लगा कि मैं लेखक बन गया, तो आपके साथ भी अपने कुछ अनुभव साझा करूं और आपके माध्यम से ये सूचना दूं कि अपनापन ये किताब अब आ रही है। धनबाद में इन दिनों अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला सरायढेला थाना क्षेत्र का है, जहां एक व्यवसायी के आवास पर कल रात अपराधियों ने बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की। गनीमत रही कि बम फटा नहीं, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। विधायक राज सिन्हा ने विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कि यहाँ बम मिला हुआ था, जो बम जैसा है, और ये बम है कि वो कुछ और है, वो पता करना पड़ेगा और ऐसे जांच चलेगा। जांच के बाद आपको आगे बताया जाएगा। पुलिस की पहुंची है थाना की, कुछ बम टाइप का कुछ है, उसका जांच करने का है। कर आए हैं, बोल रहे हैं सुधार करनी हो जाए, लैब टेस्ट कराएंगे क्या है, क्या है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ क्लियर आ नहीं रहा, कोई आवाज़ भी हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो इससे पुलिस जांच करेगी। राज्य भर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके वाहन की तलाशी के क्रम में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। इधर चतरा में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हंटरगंज थाना क्षेत्र से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। चतरा में मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। जिले के एक स्कूल में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। देखते हैं दादा, आजकल के युवा में नौजवान लड़का न छोड़ अफीम गांजा बोरोन शुगर पिए में रखता इंसान। देखते हैं एक इनके शरीर में कितना है जान। दिन भर तू देखे कौन सी किताबें घूमत चले, कुछ अपन मन के सुन कर दुनिया खेल कर। नहीं दोस्त, मुझे पढ़ाई करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, गांव का भी नाम अच्छा करना है। अरे हम ये पढ़िया लिए दोस्त, नहीं हम ना पढ़िए। नहीं दोस्त, आप लोग के जंजाल में मुझे नहीं फंसना है। फंसाना थोड़ी फंसना है, दुनिया खेल कराएंगे तो अच्छा। नहीं दोस्त नहीं, शराबी के साथ में हमको नहीं रहना है। अरे नहीं तो तुम खेतिया बताओ तो दुनिया खेल और रहना है। नहीं दोस्त हम सबसे नाता तोड़ा देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। धनबाद के ईस्ट बसूरिया ओपी क्षेत्र में एक दीवार के गिर जाने की वजह से एक मजदूर की दबकर मौत हो गई। मजदूर को स्थानीय लोगों ने काफ़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला, हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद परिजन काफ़ी दुखी हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बोरिंग का काम करता लेबर था, तो लोग बाथरूम गया था। बाथरूम करते करते अचानक से बड़ा सा दीवार गिर गया इसके ऊपर। बोरिंग का काम कर रहे थे, तो बार हम सांडा जा रहे हैं, तो हम लोग मेरा ठीक है जाओ जल्दी आएगा। फिर उसको थोड़ा लेट हो गया, हम लोग बोले अभी तो नहीं आया, तो इधर दीवार गिरा था। हाँ, उसके ऊपर गिर गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने प्री सर कार्यों की समीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओ पर कार्रवाई के निर्देश दिए। घर घर सत्यापन, स्टिकर लगाने और मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने पर जोर देते हुए सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। गढ़वा में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बायर सेलर मीट आयोजित हुई। बैठक में फल उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने, एफपीओ और जेएसएलपीएस के समन्वय से बिक्री बढ़ाने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने पर जोर दिया गया। गढ़वा के मेराल प्रखंड स्थित संजयपुर टोला में पेयजल स्रोतों की जांच की गई। जांच में करीब 200 मीटर दूरी पर जल मीनार, 150 मीटर दूरी पर चालू चापानल तथा आसपास कूप उपलब्ध कराए गए। प्रशासन ने क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की स्थिति का आंकलन किया। हजारीबाग के बरकट्टा स्थित सूर्यकुंड एशिया के प्रमुख गर्म जल कुंडों में से एक है। जिला प्रशासन इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। लोगों से इसकी स्वच्छता, संरक्षण और प्रचार में सहयोग कर राष्ट्रीय पहचान दिलाने की अपील की गई। हजारीबाग में डीएमएफटी प्रबंधन समिति व आकांक्षी प्रखंडों की समीक्षा बैठक में 2018-19 से 2025-26 तक प्राप्त राशि और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। अधिकारियों को योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन तथा लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। दुमका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 11 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर के जरिए लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया गया। दुमका के गोपी कांदर प्रखंड के धोबरना गांव में सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा नामांकन शिविर सर जनता दरबार आयोजित हुआ। शिविर में 55 लोगों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन किया गया तथा पेंशन व चापाकल मरम्मति से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण समेत देश हित में किए गए 7 अपीलों को झारखंड के लोग आत्मसात करने लगे हैं। हजारीबाग के महापौर अरविंद राणा ने उदाहरण पेश करते हुए 4 पहिया वाहन छोड़कर मोटरसाइकिल से कार्यालय आना शुरू किया है। इतना ही नहीं, वे अपने बॉडीगार्ड को मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर में जारी विकास कार्यों का भी जायजा ले रहे हैं। हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील के बाद नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा ने अपनी लग्जरी गाड़ी गैराज में खड़ी कर दी है। अब वे अपने बॉडीगार्ड को पीछे बैठाकर मोटरसाइकिल से ही शहर का भ्रमण कर रहे हैं। महापौर का मानना है कि जब देश का मुखिया कोई आह्वान करता है तो हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री युग द्रष्टा हैं और जब से वो आए हैं देश कई नए कीर्तिमान को गढ़ा है। विश्व में हमारा डंका बजा है। अभी कई देशों में आप देखेंगे कि जब पेट्रोल महंगा हुआ, युद्ध शुरू हुआ, तो चीन, अमेरिका जैसे देशों में महंगाई बढ़ गई। हमारा पड़ोसी देश में महंगाई बढ़ गई, हमारे देश में पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा। परंतु आने वाले समय में यह संभव है कि अगर चीज़ें इस तरह ही रहे तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होगा। तो हम काल करे सो आज करे और आज करे सो अब। तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आज से ही अपने चीजों को बचाना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री के इस आह्वान का असर केवल जनप्रतिनिधियों तक सीमित नहीं है। हजारीबाग के व्यापारियों और आम नागरिकों ने भी इसका खुले दिल से स्वागत किया है। लोगों ने अब छोटी दूरियों के लिए अपनी निजी कारों के बजाय मोटरसाइकिल, साइकिल या स्थानीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के उपयोग को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। आदरणीय मोदी जी की जो बातें हैं उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और विश्वास व्यक्त करते हैं कि मोदी जी ने जो आग्रह किया आम जनता से, जो अपील की है, वह निश्चित रूप से देश हित में है। हम उसका स्वागत करते हैं और हम भी उनका जो बात है उसको रखने का कार्य करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी अपील किया है कि गाड़ी की पेट्रोल की कम खपत करने की, इससे वो अच्छा किए हैं। पेट्रोल और डीजल की खपत कम कर रहे हैं, बाइक कम चला रहे हैं। जहाँ तक होता है इलेक्ट्रिक बाइक की हम लोग ज़्यादातर यूज कर रहे हैं। हजारीबाग में दिख रहा ये बदलाव बताता है कि जब नेतृत्व मिसाल पेश करता है तो समाज उसे सहर्ष स्वीकार करता है। ईंधन बचाने की ये छोटी सी पहल आने वाले समय में आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से बड़े बदलाव का संकेत है। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट।
एम्स देवघर, रांची, बोकारो और धनबाद को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित रोहिणी नवाडीह रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से अब लोगों को निजात मिलने जा रही है। वर्षों से लोगों की परेशानी का कारण बना यह रेलवे फाटक अब इतिहास बनने वाला है, क्योंकि यहां बना रेलवे ओवरब्रिज पूरी तरह तैयार हो चुका है। 19 मई को इसका उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन अब नावाडीह रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 19 मई को इसका उद्घाटन होगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ओवरब्रिज शुरू होने से लाखों लोगों को फायदा होगा। स्थानीय लोगों की माने तो ये ओवरब्रिज देवघर के लिए लाइफलाइन साबित होगा। अब एम्स जाने वाले मरीजों और रांची की ओर सफर करने वाले लोगों को जाम एवं रेलवे फाटक पर इंतजार की परेशानी से राहत मिलेगी। सहूलियत होगा कि क्योंकि बीच में रेलवे का क्रॉसिंग था और देवीपुर एम्स जाने के लिए मरीजों को काफ़ी इंतजार करना पड़ता था, तब जब रेलवे फाटक बंद रहता था। नवाडी पुल बनने से काफ़ी सहूलियत होगी। बहुत लोग यहाँ से ड्यूटी करने के लिए गिरिडीह या उससे भी आगे जाते हैं, तो बहुत टाइम हम लोग का लॉस होता था। इसमें बहुत फायदा होगा और अब लोग बहुत जल्दी, जो 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग कहीं जाने में लगता था, हम लोग 1 घंटे के अंदर उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। रोहिणी नावाडी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरा होने के साथ ही देवघर को जाम और रेलवे फाटक की परेशानी से बड़ी राहत मिलने जा रही है। 19 मई को उद्घाटन के बाद ये ओवरब्रिज लाखों लोगों के सफर को आसान, तेज और सुरक्षित बनाएगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में एक और जहां बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं एक बार फिर से कई जिलों में तापमान बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में और करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्र मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में 20 मई तक बारिश की संभावना है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। केंद्र सरकार ने अगले आदेश तक सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर चीनी के निर्यात नीति के रजिस्ट्रेड और से बदलकर रिस्ट्रिक्टेड से बदलकर प्रोहिबिटेड कर दिया है। हालांकि यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL और TRQ कोटा के तहत होने वाले निर्यात एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम AAS और खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से सरकार भेजी जाने वाली खेपों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। और इसके अलावा जो खेपें पहले से निर्यात प्रक्रिया में हैं, उन्हें भी छूट दी गई है। सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए यह फैसला किया गया है। IPL क्रिकेट का रोमांच जारी है। कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। IPL में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। और लगातार हार के बाद पंजाब किंग्स आज 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उतरेगी। दोनों टीम के बीच ये मुकाबला धर्मशाला स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पंजाब किंग्स लगातार 4 मैच हारकर चौथे स्थान पर खिसक गई। टीम के 13 पॉइंट्स हैं और आज मुंबई के खिलाफ उसे हर हाल में जीत चाहिए। इसके बाद टीम बेंगलुरु और लखनऊ में खेलेगी। अगर पंजाब टीम 2 मैच जीतती है तो उसका प्लेऑफ में पहुंचना पक्का हो जाएगा। 11 में से 8 मैच हार चुकी मुंबई टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 35 मैचों में से 18 पंजाब ने जीते, जबकि मुंबई 17 मैचों में विजयी रही। पंजाब और मुंबई का हेड टू हेड रिकॉर्ड बराबरी पर है और दोनों टीमों के बीच 35 मैच खेले गए। दोनों ने 17-17 मैच जीते, जबकि एक मैच टाई भी रहा। धर्मशाला में 14 मई को कांगड़ा वैली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना भी बनी हुई है। बारिश के कारण मैच में रुकावट या देरी की भी आशंका जरूर है।
केंद्र सरकार के प्रयासों से आकांक्षी जिलों का तेज गति से विकास हो रहा है। नल जल योजना से गढ़वा के आदिम जनजाति बहुल चपलसी गांव में जल की धारा घर घर बह रही है, जिससे लोगों का जीवन सुगम हुआ है। गढ़वा जिले के भंडारिया प्रखंड की विजका पंचायत का चपलसी गांव, जो अपनी भौगोलिक स्थिति और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ रहने वाले आदिम जनजाति परिवारों के लिए शुद्ध पानी एक समय में दुर्लभ था, लेकिन अब प्रधानमंत्री की हर घर नल से जल योजना ने इस गांव की तस्वीर बदल दी है। उपायुक्त अनन्य मित्तल के अनुसार जिला प्रशासन का लक्ष्य हर घर को इस योजना से जोड़ना है। पानी की जल योजना को क्रियान्वयन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी टोलों में वो पहुंच भी चुका है और अन्य जगहों पर भी हम हर घर जल योजना से सभी हाउसेस को टैप वाटर कनेक्शन से सैचुरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी को ये जल प्राप्त हो सके, अन्यथा अन्य सोर्स से जरूर प्राप्त हो सके। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा इस कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने में जुटा है। चपलसी गांव के करीब 47 आदिम जनजाति परिवारों के घरों तक अब सीधे वाटर टावर से पानी पहुंच रहा है। कार्यपालक अभियंता अजय सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार 2028 तक जिले के 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हर एक घर को जल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है और ये योजना जो है 2028 तक हम लोग गढ़वा जिले के प्रत्येक घर में हम लोग ये उम्मीद रखे हुए हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं कि हम लोग हर एक घर को जल उपलब्ध करा देंगे। पेयजल गांव की महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पहले इन्हें 1.5 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल से पानी ढोकर लाना पड़ता था, जो शारीरिक और मानसिक रूप से कष्टदायक था। अब घर के भीतर ही पानी मिलने से उनके समय की बचत हो रही है और वे बेहतर जीवन यापन कर पा रही हैं। अब पानी नहीं रहे घर में तो 1 किलोमीटर दूरी जात रहे पानी लेवे, तो वहीं से अब आना लिया पानी अब आ गई। अब कोई पानी के दिक्कत नहीं है। नल जल घर ही लग गया। हाँ, नल जल घर ही लग गया। कब कोई दिक्कत नहीं है। एक ही गो कल था स्कूल में, उसी से पानी पी रहे थे। अब में सरकार बना दिया, जल मीनार दे दिया। जल मीनार से हम लोग बहुत उपयोग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बाल बच्चा का कपड़ा धो रहे हैं, नहा धोवा रहे हैं। इस योजना का सबसे सुखद प्रभाव गांव की छात्राओं पर पड़ा है। शोभा और सुनीला जैसी छात्राएं बताती हैं कि पहले उनका काफी समय पानी भरने में ही बीत जाता था, जिससे पढ़ाई बाधित होती थी। अब पानी की कठिनाई दूर होने से उन्हें पढ़ाई के लिए पूरा समय मिल रहा है। रहने से बहुत सुविधा हो गया है। कपड़ा सब साफ कर लेते हैं, उसके बाद अब टाइम से सभी स्कूल चल जाते हैं। सभी लोग पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है। चपलसी गांव में बहती ये जलधारा न केवल प्यास बुझा रही है, बल्कि आदिम जनजाति समाज के लिए विकास और सम्मान के नए रास्ते भी खोल रही है। वाकई जब सरकारी योजनाएं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तभी विकास के सही मायने सार्थक होते हैं। गढ़वा से विजेंद्र की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने एनडीआरएफ के समारोह को किया संबोधित। आपदा जोखिम कम करने के साथ 0 कैजुअल्टी लक्ष्य पर जोर। दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक शुरू। मुख्यमंत्री का सर्वसुलभ शिक्षा पर जोर। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन का मिल रहा परिणाम। पेयजल आपूर्ति को लेकर सीएम के निर्देश पर गढ़वा में प्रशासन हरकत में। धनबाद में अपराधियों ने व्यवसायी के आवास पर फेंका बम। विधायक ने विधि व्यवस्था पर जताई चिंता। पलामू और चतरा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। राज्य के कई हिस्सों में फिलहाल जारी रह सकता है बेमौसम बारिश। आंधी वज्रपात का भी अलर्ट। फिर कई जिलों में चढ़ने लगा पारा।